21 जुलाई को टाटा हटिया एक्सप्रेस सहित 10 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। रांची रेल मंडल में रेलवे के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 21 जुलाई को चक्रधरपुर रेल मंडल, रांची, आद्रा और खड़गपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जबकि 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने की घोषणा की है। ट्रेनों के रद्द होने से डेली पैसेंजर और आम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 20 जुलाई को नई दिल्ली स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 22824 नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 21 जुलाई को परिवर्तित मार्ग से बोकारो स्टील सिटी, पुरलिया, टाटा नगर होते हुए भुवनेश्वर जाएगी। 19 जुलाई को जम्मू से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18310 जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस 21 जुलाई को परिवर्तित मार्ग से बरकाकाना, मेसरा, टाटी सिलवे, रांची होते हुए संबलपुर तक जाएगी। पलामू में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल, ताजिया बनाने में मुसलमानों का हाथ बटाते हैं हिंदू। पलामू टाइगर रिजर्व में बेतला नेशनल पार्क वैसे तो जंगल और जानवर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मुहर्रम के दिन बेतला नेशनल पार्क एक और वजह से लोगों के जहन में छाया रहता है, वह है मुहर्रम के दिन निकलने वाला ताजिया। यह इलाका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। दरअसल यह ताजिया बनाने में मुस्लिम समुदाय के लोगों का हाथ हिंदू समुदाय के लोग बटाते हैं। नेशनल पार्क से सटे गाँव बेतला और पोखरी में बनाए जाने वाले ताजिया का कोई जवाब नहीं है। 2 दर्जन से अधिक, एक से बढ़कर एक आकर्षक ताजिया यहाँ मुसलमान समुदाय के लोगों के द्वारा बड़े ही शिद्दत के साथ बनाया जाता है। ताजिया बनाने के लिए लोग करीब 15 दिनों तक कड़ी मेहनत करते हैं। अधिक ऊंचाई वाला ताजिया बनाए जाने का पलामू प्रमंडल ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में बेतला पोखरी के ताजिया का कोई सानी नहीं है। यही कारण है कि मुहर्रम के दिन हजारों की संख्या में पलामू प्रमंडल के कोने कोने से लोग ताजिया देखने के लिए बेतला पहुंचते हैं। चतरा सीट को लेकर बीजेपी और आजसू में तकरार, पिछली बार सिमरिया में दोनों ने आजमाया था भाग्य। चतरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर भाजपा और आजसू के बीच तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। आजसू सिमरिया छोड़कर चतरा से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, जबकि भाजपा जिले के दोनों सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। झारखंड में एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल भाजपा और आजसू के बीच सीटों शेयरिंग को लेकर अब तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन भीतर ही भीतर आजसू चतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। शीर्ष नेतृत्व के इशारों पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ता गतिविधियां तेज किए हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन नहीं था। यही कारण है कि सिमरिया क्षेत्र में दोनों अलग अलग उम्मीदवार उतारे थे। जीत भाजपा प्रत्याशी किशुन कुमार दास की हुई थी। आजसू के मनोज चंद्रा दूसरे स्थान पर थे। डॉक्टर सुशील कुमार पांडे ने बढ़ाया बीयू का मान, आम की गुठली से बीज निकालने वाली मशीन को केंद्र सरकार का पेटेंट। रांची बीयू के कृषि अभियंत्रण विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुशील कुमार पांडे द्वारा विकसित आम की गुठली से बीज निकालने वाले हस्तचालित यंत्र को केंद्र सरकार ने पेटेंट प्रदान किया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन एवं व्यापार चीन द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बीयू के कुलपति डॉक्टर SSC दुबे ने इस उपलब्धि पर डॉक्टर सुशील कुमार पांडे को बधाई दी है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया निम्न दबाव का क्षेत्र, जाने झारखंड में कैसा रहेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून टर्फ राजस्थान के जैसलमेर, कोटा, गुना, नरसिंहपुर, कलिंगपट्टनम होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह अभी समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। 19 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया बनने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि 18 और 19 जुलाई को झारखंड में कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसके बाद बारिश होगी और फिर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी।
शिवराज चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने झामुमो कांग्रेस पर बोला हमला, कहा युवाओं के साथ हुआ धोखा, नहीं दी गई नौकरियां। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से राज्य में बीजेपी झामुमो और कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई है। प्रतिदिन दोनों पार्टियां पर बीजेपी बयान दे रही है। इसी क्रम में अब केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो और कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने झारखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिवराज ने कहा कि युवाओं से चुनाव में वादा किया गया था कि नौकरियां दी जाएगी या बेरोजगारों को भत्ते के रूप में 5 से 7 हजार रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं को 2,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन उसमें भी सरकार नाकाम रही। विधानसभा में बीजेपी की तैयारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और वे चुनाव के लिए तैयार हैं। धनबाद में 3 अखाड़ा कमेटियों की भिड़ंत, 1 घंटे तक होती रही ईंट पत्थर की बारिश। मुहर्रम के दिन सुबह सुबह 3 अखाड़ा कमेटियों में भिड़ंत हो गई। एक दूसरे पर कमेटियों के सदस्यों ने ईंट पत्थर बरसाए, जमकर मारपीट हुई। मामला धनबाद जिले के झरिया का है। जुलूस निकालने के दौरान आपस में 3 कमेटी के लोग आपस में ही उलझ गए। धनबाद जिले के झरिया में कतरास मोड़ के चौथाई कुली से ऊपर कुली तक 1 से 1.5 घंटे तक 3 अखाड़ों के लोगों ने तांडव मचाया। पत्थरबाजी में 1 दर्जन से अधिक लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई है। घायलों की कुल संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को पकड़ा गया है। हिंसा की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पत्थरबाजी कर रहे लोगों को रोका। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। सिंदरी डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। डीएसपी वहीं कैंप कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। शुभम हत्याकांड, पिस्टल देखने को लेकर हुई छीना झपटी में शुभम को लगी गोली। वर्मा माइंस के शुभम हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सलील दास 72 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर है। पुलिस रिमांड पर पूछताछ के दौरान सलील ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन पार्टी का प्लान बनाया गया था। उस दौरान सलील ने एक हथियार लेकर आया था। पार्टी करने के बाद उसने हथियार सभी दोस्तों के सामने रखा। इस दौरान हथियार देखने की उत्सुकता सभी युवकों ने दिखाई, लेकिन सलील ने हथियार दिखाने से मना कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद शुभम और अन्य दोस्तों ने पिस्टल देखने को लेकर छीना झपटी शुरू कर दी। इसी दौरान सलील की अचानक से गोली चली और शुभम के सिर पर गोली लग गई, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सलील के मौत के बाद उसे सभी लोगों ने वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि सलील के घर पर गोली लगने से शुभम की मौत हुई थी। सलील ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता से बात कर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने उसे रिमांड पर ली है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस की लड़ाई, मांगों में सड़क जाम बड़ा मुद्दा। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में रस्साकसी जारी है। 1967 से 2019 तक हुए 13 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5, कांग्रेस ने 4, एसपीआई ने 2 और जनता पार्टी व झामुमो ने एक बार इस सीट पर जीत हासिल की है। 1967 में सबसे पहले इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सी व्यास ने जीत हासिल की थी, जबकि उसके बाद 1980 में मोहम्मद शमसुद्दीन खां और 2009 व 2019 में बन्ना गुप्ता ने इस सीट पर जीत हासिल की है। यहाँ के विधायक बन्ना गुप्ता राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। कांवरियों के लिए देवघर में 35 अस्थायी अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों की हुई नियुक्ति। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 35 अस्थायी व अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही मेला स्वास्थ्य शिविरों के सफल संचालन के लिए पैरामेडिकल कर्मियों को प्रभार भी दिया गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 17 तक मेला कार्यालय में योगदान करने के साथ ही शिविर के लिए आवंटित सामग्री, दवा आदि के साथ 18 जुलाई से अपने आवंटित मेला स्वास्थ्य शिविरों को संचालित करेंगे। साथ ही कहा गया कि सभी शिविर प्रभारी शिविर में प्रतिदिन इलाज करने वाले कांवरियों का प्रतिवेदन श्रावणी मेला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। कार्य करने के दौरान गिरने से राजमिस्त्री की मौत। गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिद कॉलोनी में मंगलवार को पोल्ट्री फार्म निर्माण कार्य के दौरान गिरने से राजमिस्त्री सहदेव रविदास की मौत हो गई। मृतक के परिजन घटनास्थल पहुंचे और मुआवजा की मांग की। स्थानीय जीप सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र राज, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गंदौरी राम आदि भी मौजूद थे। मृतक के परिजनों और संबंधित ठेकेदार के बीच लिखित समझौता हुआ। ठेकेदार महादेव मांझी द्वारा 80,000 रुपये और पोल्ट्री फार्म के मालिक
विजय कुमार द्वारा 1 लाख रुपया मुआवजा के रूप में देने पर सहमति बनी। जीप सदस्य ने मृतक के परिवार को पेंशन और आवास आदि दिलाने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बोकारो को जिला बनाने की मांग को लेकर महाजुटान 31 को गोमिया स्वांग दक्षिणी पंचायत भवन और हजारी पंचायत में मंगलवार को बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा जन जागरण अभियान के तहत बैठक की गई। संयोजक संतोष नायक ने कहा कि बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर समिति द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। 31 जुलाई को बेरमो अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट में महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे सफल बनाए। 1 अगस्त को बेरमो अनुमंडल बंद की घोषणा की गई है। कहा कि पिछले साल 1 अगस्त को ही बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर समिति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। खेतको गांव पहुंचे हाथी ने 6 घरों के दरवाजे व खिड़की को तोड़ा। बगोदर प्रखंड के खेतको में झुंड से बिछड़े हाथी ने उत्पात मचाया। गांव में सोमवार की रात हाथी ने करीब 6 लोगों के घरों को तोड़ने के अलावा खेतों में लगी फसल को नष्ट कर दिया। इस बाबत बताया जाता है कि रविवार की रात वनपुरा गांव में उत्पात मचाने के बाद औरा होते हुए हाथी खेतको गांव पहुंचा। यहां देर रात खेतको के 6 घरों को निशाना बनाया। इसमें सबसे पहले हाथी ने उप मुखिया देवंती देवी की राशन दुकान फसल को नुकसान किया है। वहीं दुलारचंद ठाकुर के घर की 3 गेट को तोड़ दिया। छोटेलाल प्रसाद का गेट क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा खेतको नवाडी के टेको महतो के घर की दीवार तोड़कर घर में रखे चावल, आटा व अन्य अनाज खा गया। इसके अलावा सरस्वती के 2 गेट तोड़ दिए। चावल, आटा, आलू, प्याज 2 खटिया को तोड़ दिया। सावित्री देवी के घर के लोहा से गेट को तोड़कर घर में रखे गेहूं, चावल, आटा चट कर गया। बाला देवी के आम बगानी को भी नुकसान पहुंचाया है। इधर रात में हाथी के गांव घुसने की सूचना पर मुखिया शालिग्राम प्रसाद व गांव के ग्रामीणों के सहयोग से मसाल जलाकर हाथी को खदेड़ा। इस दौरान हाथी ने खेतों में धान के विहीन को नष्ट किया। हाथी के गांव में घुसने की सूचना वन विभाग को भी दी गई है। हाथी के द्वारा हुए नुकसान का जायजा पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जीप सदस्य रीता देवी, भाजपा नेता माथुर प्रसाद पहुंचे पीड़ित परिवारों को हाथी द्वारा हुई क्षति का मुआयना किया है। हजारीबाग के बड़का गांव में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद, लोगों को हो रही परेशानी। हजारीबाग के बड़का गांव महुदी सोनपुरा इलाके में मंगलवार को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। ये झड़प रामनवमी रूट के निर्धारण करने की मांग कर रहे लोगों और प्रशासन के बीच हुई थी। बुधवार को इस इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकलना है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने धारा 163 के तहत निषेध आज्ञा लागू कर दी गई। जिसके बाद बड़का गांव मुख्य चौक, बड़का गांव हजारी रोड, बड़का गांव ठंडवा रोड, बड़का गांव बादाम रोड और दैनिक बाजार क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है। तमाम दुकानें व स्टॉल बंद है। सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।